जिस शरीर से ये जीवन मिला है, ऐसी मेरी मां सुनीति, उसने मुझे उपदेश किया था, बेटा जाओ तपसाराध्य पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो। मैंने तपस्या किया प्रभु, आपका दर्शन हुआ, लेकिन मुझे एक दुख है प्रभु। बोलो ध्रुव, भगवान श्री हरि ध्रुव जिसे कहते हैं, बोलो बालक, मेरे पुत्र, मेरे लाल, क्या दुख है तुम्हें? प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन मुझे दुख है प्रभु, आपने मुझे अकेले दर्शन दिया है। मेरी मां को आप क्यों नहीं ले आए प्रभु? गरुड़ पर सवार होकर आप आए, हमारे पास आए, हमारे सन्मुख आए, लेकिन मेरी मां को क्यों नहीं लेकर आए? प्रभु, मैं एक प्रार्थना करता हूं, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशयाना। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति का स्वरूप चाहिए मुझे। गुरु कृपा से आपका दर्शन हुआ, लेकिन भक्ति स्वरूपा मेरी मां का दर्शन नहीं हुआ है प्रभु। और नन्हा सा बालक हूं मैं, मुझे तो सबसे पहले मेरी मां याद आती है। इसलिए प्रभु, हमारे हृदय में भक्ति विराजमान हो, आपकी भक्ति चाहिए। एक बात कहो, भगवान का वात्सल्य जग गया, और भगवान श्री हरि ये तो सब कुछ है प्यारे। यही मां है, यही पिता है, यही भाई है, यही बंधु है, यही सखा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जैसे भगवान का वात्सल्य जगा, ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा लिए। पुत्र आओ, कई दिन हो गया तुम्हें भोजन नहीं किए हो ना, भूख लगी होगी। लाड प्यार कर रहे थे भगवान, लेकिन वैकुंठ लोक में बैठी हुई श्री जी से अब नहीं रहा गया। लाड प्यार करते करते भगवान को अब सायंकाल हो गया, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, और श्री ध्रुव जी के पास भगवान श्री हरि जी के साथ श्री लक्ष्मी जी भी आ गई। श्री जी जैसे ही आई हैं, ध्रुव जी ने अपनी मां को प्रणाम किया, श्री राधे। और अब ध्रुव जी बहुत सुंदर भगवान से याचना किए। भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। कितने हजार वर्ष? 36,000। 2, 4, 5 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 200, 1000, 5000 वर्ष नहीं, बल्कि 36,000 वर्ष तक राज्य करो। मैं आपसे एक बात बोलूं, आप भगवान की भक्ति करो,
लेकिन भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान श्री हरि, उनसे आप कुछ मांगोगे ना तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मांगोगे। जितना आपका सामर्थ्य, जितनी आपकी बुद्धि है, जितना विवेक है। और जब भगवान से आप कुछ नहीं मांगोगे ना तो भगवान अपने सामर्थ्य के अनुसार देंगे। उनका विवेक, उनकी बुद्धि आपके बुद्धि और विवेक से अनंत गुना अधिक है। इसलिए कभी भी भगवान से कुछ मत मांगना। मैं आपको सच बताऊं प्यारे, श्री ध्रुव जी ने भगवान से कुछ भी मांगने के लिए भगवान की तपस्या नहीं किया था। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर तपस्या किए थे ध्रुव जी। अब भगवान ने जब दिया ना, लोग कहते हैं ना, देखो जब भगवान देते हैं श्री राधे तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। छप्पर फाड़ कर देने का भाव भगवान जब देते हैं ना तो अपने विवेक के अनुसार देते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार देते हैं। जितना आप सोच भी नहीं सकते हो उससे भी कई गुना अधिक भगवान देते हैं। इसलिए हम सभी लोग भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करें। यही भागवत जी का सबसे उत्तम सूत्र है। गोपियां भी भगवान को जब पुकारती हैं, भगवान के लिए रोती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं तो कोई कामना लेकर नहीं करती हैं। बस भगवान हमें अपनी याद बनाए रखें हमारे जीवन में। श्री राधे, इसी भाव को लेकर गोपियां भगवान की भक्ति करती हैं। ध्रुव जी को भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया 36,000 वर्ष राज्य करने का। और उसके पश्चात ध्रुव जी अब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री हरि को ध्रुव जी ने प्रणाम किया और अब ध्रुव जी को भगवान ने कहा, ध्रुव अब आप जाओ, अपने राज्य में जाओ। आपके पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। ध्रुव जी अपने पिता के पास राजभवन पहुंचे। पिता उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव जी का स्वागत किया और सुंदर राज तिलक कर दिया है ध्रुव जी का। अब ध्रुव जी राजकुमार बन गए हैं। ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम। ध्रुव, तुम राज्य करके हमारे दिव्य लोक में आना। आज भी हम सभी लोग आकाश में यदि देखते होंगे रात्रि की बेला में सबसे अधिक जो चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है, वो तारा कौन सा तारा है मालूम है? वो तारा कोई और नहीं प्यारे, बल्कि उत्तानपाद के पुत्र भगवान के दिव्य और उत्तम भक्त श्री ध्रुव जी का साक्षात लोक है प्यारे। उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं प्यारे। आज भी भक्ति का प्रकाश चमाचम चमक रहा है प्यारे हमारे इस आकाश मंडल में। और जो भक्ति करता है ना, उसके जीवन में प्रकाश आता ही आता है प्यारे। प्रकाश
भक्ति का प्रकाश, भक्ति का तेज, तपस्या का तेज। ध्रुव जी अब सुंदर राज्य राजकुमार बने और अब बहुत सुंदर इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। प्रातः काल ध्रुव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और श्री ध्रुव जी बहुत सुंदर भगवान का भजन करते हैं। अब एक मैं उत्तम बात मैं आपको बताऊं, कथा सब जानते हो, लेकिन इस चरित्र से, ध्रुव जी के चरित्र से हमें क्या सीखना है, क्या लेना है? कथा सुन के आप घर में जाओ, लेकिन घर में जाने के पश्चात आपको चिंतन करना है। ध्रुव जी जब भगवान का दर्शन किए ना तो अपने घर आ गए, राजभवन में आ गए और वहां पर पहुंच करके क्या करते हैं, राजा बन गए हैं। लेकिन देखो तो सही, भजन, नाम सुमिरन, नाम जप नहीं छोड़ते हैं, नित्य जाप करते हैं।